तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरे सारे प्यारे कबूतरबाज भाइयों। तो भाई अभी क्या हो रहा है ना, अभी इस टाइम जो है हमारे कबूतर बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि हम न्यू कबूतर लाते हैं वो भी भाग जाते हैं। हम कोई भी कबूतर लाते हैं वो सब कबूतर हमारे भाग जाते हैं। तो भाइयों अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो भाई। आपकी जितने भी प्रॉब्लम है कबूतरों के साथ, आपकी कबूतर भाग जाती है, वो सब परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि जब हम कोई भी नया कबूतर लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका पर हम 2-3 दिन तक के बांध देते हैं ताकि वो कबूतर 1-2 दिन तक हमारे पास रहे। उसके बाद ये कबूतर हम सोचते हैं कि हमारे छत पे परख गया है, बट भाई ऐसा नहीं होता। हम 2-3 दिन तक उस कबूतर के पर हमको नहीं बांधना है। उस कबूतर के पर हमें कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन तक तो आराम से बांधना है। और अगर वो कबूतर मेल है तो उसके लिए कोई फीमेल लाओ और उसका जोड़ लगाओ तो वो कबूतर टिका रहेगा। और अगर फीमेल है तो उसके लिए मेल लाओ और तब जाके वो कबूतर टिका रहेगा। और ज़्यादातर हमारे साथ ये होता है कि हमारी जो फीमेल कबूतर हैं वो ज़्यादातर भाग जाती हैं, क्योंकि फीमेल कबूतर जो होती है ना वो घर की बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। किसी भी घर पे रहती है तो बहुत जल्द उस घर को छीन लेती है और वहाँ पे जाती रहती है वो। और पास से कोई कबूतर लाओ, मान लो मेरा घर यहाँ पर है तो कोई 1 किलोमीटर दूर के या 1 किलोमीटर के अंदर से कोई भी कबूतर अगर हम लाते हैं तो कबूतर भी भाग जाएंगी। तो भाई सबसे पहले हमें तो ये करना है कि हम जब भी कबूतर लेने के लिए जाए तो हम जहाँ से भी कबूतर ले तो पहले उससे पूछे, भाई आपके घर की कबूतर पुरानी तो नहीं है? तो अगर वो कबूतर पुरानी उसके घर की रहेगी तो हमें वो कबूतर नहीं लेना है, क्योंकि वो कबूतर अगर पुरानी है तो उसके घर आप कितना भी उसको रोक लो तो वो हरदम जाती रहेगी उसके घर पर। आप उसका कोई भी इलाज नहीं, आप उसको कैसे भी सही नहीं कर सकते हो। और अगर उसके घर की वो कबूतर पुरानी नहीं रहेगी तो कबूतर आपके पास रह जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर नर है तो उसके लिए मादी ला कर जोड़ा लगाओ और मादी नहीं तो नर लाओ, क्योंकि अगर उनका जोड़ा लग जाएगा ना तो कबूतर आपके घर की पक्के हो जाएंगे और वो कबूतर आपके घर से कहीं भी नहीं भागने वाली हैं। और एक बात यार, हम लोग कबूतर को है जो कि बहुत ज़्यादा उड़ाते रहते हैं, तो हमें ज़्यादातर कबूतर को उड़ाना भी नहीं रहे, क्योंकि हम लोग जब नए नए कबूतर बाज रहते हैं तो सुबह को कबूतर को उड़ाते हैं, शाम को उड़ाते हैं। जब जी में आया तब मन करेगा कि भाई आज उड़ाते हैं तो हम उड़ा देते हैं कबूतर को, मन करता है तो उड़ा देते हैं। भाई ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कबूतर को अपना टाइम टेबल एक देना है, आप या तो सुबह को उड़ाओ या शाम को उड़ाओ। और उसको उड़ाते वक्त हम उस पर खूब ऐसे ऐसे कुछ डंडा फेंकते हैं, हा करते हैं कि भाई ताली पीटते हैं कि वो कबूतर और ऊपर उड़े, तो ऐसे में भी हमारी कबूतर भाग जाती है। हमें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ कबूतर को आराम से उड़ा देना है, और वो भी खाना खिलाने से पहले। आप उसको अभी तक कुछ खिलाए ना, उससे पहले आप उसको उड़ाओ और फीड जब आप दो तो वो उसको नीचे बुला लो तो तुरंत नीचे चली आएगी। दूसरी चीज़ ये कि जब हम किसी भी कबूतर को लाते हैं, जब हम नए नए कबूतर बाज जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम कबूतर को कब फीड दें या कब क्या करें। तो हम क्या उनका फीड बहुत लेट देते हैं, या हमारा लॉफ्ट ऐसा रहता है कि उनको उसमें रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो लॉफ्ट में अच्छी तरह से नहीं रह पाती, उसमें बहुत ज़्यादा हवा जाती रहती है या उसमें पानी वगैरह जाता रहता है तो भी कबूतर भाग जाती है। और अगर हम उनको सही तरीके से उनको फीड नहीं देंगे तो कबूतर भाग जाएगी। आपके घर एक भी दिन नहीं रुकने वाली है। आपको क्या करना है, अपनी कबूतर को अच्छी तरह से खाना देना है और उसको भूखा नहीं रखना है। अगर भूखा रहेगी तो कबूतर भाग जाएगी। और जब हम नए नए कबूतर बाज रहते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है कि हम कबूतर को अपने हाथ में पकड़े। हम किसी भी कबूतर को अपने हाथ में पकड़े, उसको छुए, उसको परेशान करने की हमें बहुत ज़्यादा आदत रहती है। इसलिए हम हरदम कबूतर को पकड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसके लॉफ्ट में उससे पकड़ते हैं, उसको छेड़छाड़ करते हैं। जब बाहर बैठी रहती है कबूतर तो हम उसको ईंट से मारते हैं या पत्थर से मारते हैं, हम उसको अंदर करते हैं, लॉफ्ट के अंदर करते हैं। तो भाई ऐसे में अगर हम कबूतर को परेशान करेंगे तो कबूतर एक भी दिन आपके पास फिर भी नहीं रुकने वाली है। वो कबूतर तुरंत भाग जाएगी, आपके यहाँ से किसी दूसरे के यहाँ भाग जाएगी, वो बेवकूफ़ बन जाएगी। जिसके यहाँ उसको अच्छा लगेगा वो कबूतर वहाँ पर भाग जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हम जब भी कोई नई कबूतर लाएं तो हम उसको अच्छी तरह से फीड दें और उसका अच्छा लॉफ्ट बनाएं, तब जाकर उसको रखें उसमें और अच्छी तरह से खाना दें। और हमें उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करना है, उसको परेशान नहीं करना है और उसका अच्छी तरह से जोड़ा लगा देना है। और अगर वो कबूतर आपके घर पे एक भी बार अंडा बच्चा दे देती है तो कबूतर आपके यहाँ की पक्की हो जाती है। उसके बाद अब उसका पर खोल दो, वो कबूतर आपके यहाँ से नहीं भागने वाली है। और गाइस एक बात और, जब हम कबूतर मतलब ये जो सीज़न है हमारा,
भागेगी। इस सीज़न में क्या होता है कि हमारी कबूतर ज़्यादातर भागती रहती है। तो इस सीज़न में क्या करना है कि मतलब हमारे छत पे कौवे और बाज वगैरह आते हैं, तो हम हरदम अपने कबूतर को उड़ाते रहते हैं, तो कबूतर को बाज मार देता है। और वो कबूतर को जब बाज मार देता है तो दूसरी कबूतर जो रहती है वो डर करके भाग जाती है, या वही कबूतर को अगर बाज मतलब एक बार दौड़ा लेता है तो वो कबूतर डर करके आपके यहाँ से भाग जाएगी। तो हमें इस सीज़न में ज़्यादातर कबूतर को अंदर ही रखना है और कौवे वगैरह का ज़्यादातर ख्याल रखना है कि आपके छत पर कौवे ना आए, क्योंकि इस सीज़न में इतने ज़्यादा कौवे और बाज वगैरह आते हैं कि आपकी सारी कबूतर को परेशान करके रख देते हैं। और आपकी कबूतर जाहिर सी बात है जब परेशान होगी तो भागी जाएगी। कौवे और बाज की वजह से इस वक्त इस सीज़न में हमारी कबूतर ज़्यादातर भागती रहती है। गाइस मेरी भी कबूतर बहुत ज़्यादा भाग रही थी क्योंकि हमारे छत पे कौवे वौवे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो अभी हमने सब कौवे को साफ़ कर दिया, तो अभी हमारी सारी कबूतर बिल्कुल सेफली रहती हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी कोई कबूतर तो आज तक भागती ही नहीं है, सिर्फ कौवे वगैरह से भाग जाती थी, बट अभी वो भी नहीं भाग रही है। और गाइस अगर आपके कबूतर को चील या फिर कौवे या फिर कैट कोई भी कबूतर को अगर भड़का देते हैं तो कबूतर भड़क जाती है, जिससे वो आपकी छत पे नहीं आएगी। और अगर आ भी जाती है तो आपको उसको 1-2 दिन तक लोफ्ट के अंदर ही रखना है, उसको बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि बाहर निकलेगी तो फिर से वो भाग जाएगी। और अगर कबूतर अंडा दे या बच्चा करा ले तो उसके बच्चे को हमें इधर उधर ज़्यादा करना नहीं है और अंडे को भी इधर उधर नहीं करना है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि जब अंडे हो जाते हैं तो एक अंडे को उठा के दूसरे अंडे पे रख देते हैं, दूसरे को इस पे रख देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अंडे को ज़्यादा दिन तक चेंज नहीं करना है। पहली बार आप रहने दो उसका अंडा, उसके बाद जब आपके घर की पक्की हो जाएगी तो आप उसके अंडे को चेंज करो या फिर जो समझ में आए वो करो, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वो आपके घर की पक्की हो जाएगी। और हमें हरदम कबूतर को लोफ्ट से निकाल के उड़ाना नहीं, इस बात का ज़्यादातर आपको ख्याल रखना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही जो छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं इसी की वजह से हमारी सारी कबूतर भाग जाती है, हमारी कबूतर बिल्कुल भी नहीं टिकती। ये जितनी भी गलतियाँ हैं मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हो तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और आपकी कबूतर बिल्कुल भी नहीं भागेगी। 100% भाई मैं कह रहा हूँ नहीं भागेगी आपकी कबूतर, क्योंकि यही सब गलतियाँ करने की वजह से हम जो न्यू कबूतर बाज होते हैं ये सब गलतियाँ करते हैं तो हमारी कबूतर भाग जाती है। तो हमें ये सब गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी से रिलेटेड और भी हमारे पेज में बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, जाकर आप लोग उस वाली वीडियो को भी वॉच कर लो। बाय बाय।